चलिए आज पॉलिटेक्निक का पार्ट 3 अम्ल, क्षार और लवण का है। अम्ल समाप्त कर दिए थे। आज क्षार के बारे में जानते हैं कि क्षार किसे कहते हैं। ठीक है, क्षार अगर पहले देखिए क्षार किसे कहते हैं। क्षार वैसे पदार्थ के कहते हैं जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, उसे क्षार कहते हैं, यानी OH-। जब किसी क्षार को जल में घोरेंगे तो OH- है, जल में इसको तो घोलेंगे, तो अगर जल नहीं रहा तो कैसे पकड़ेंगे कि ये क्षार है। क्षार जब पदार्थ होगा उसे जब चखेंगे ना तो तीखा यानी कड़वा लगेगा, यानी क्षार का स्वाद जो होता है कैसा होता है, तीखा और कड़वा। अगर तीखा कड़वा है तो समझ जाइएगा कि ये क्षार है। अगर चख करके पूछा जाए कि खा करके बताइए कि क्षार है कि अम्ल है, यदि तीखा लगा तो क्षार, खट्टा लगा तो अम्ल हुआ। ठीक है, अगर पूछ देगा क्षार का पीएच मान, क्षार का भैया पीएच मान कितना होता है तो 7 से अधिक होता है। अम्ल का पीएच मान बताए थे 7 से कम होता है, लेकिन क्षार का पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। अम्ल का बताए थे नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, लेकिन क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को क्या करता है, नीला करता है। जब लाल लिटमस पत्र को क्षार में डुबाया जाता है, क्षार का घोल में डुबाया जाता है तो रंग कैसा करता है, नीला। यही उल्टा होता है, अम्ल में नीला को डुबाया जाएगा तो लाल कर देगा। ठीक है, आगे एक वैज्ञानिक थे ब्रांस्टेड लॉरी बोले थे कि क्षार उसे कहते हैं जो हाइड्रोजन आयन, क्षार उसे कहते हैं जो प्रोटॉन को ग्रहण करता है। ब्रांस्टेड लॉरी के अनुसार क्षार का परिभाषा होता है जो प्रोटॉन का ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। ठीक है, क्षार जो होता है विद्युत का चालक होता है, नहीं इसमें से विद्युत पार कर सकता है। ठीक है, ये सुचालक, चालक और या सुचालक बोलो, चालक बोला जाए या तो सुचालक बोला जाए। जो क्षार होता है, क्षार का कोई भी विलयन विद्युत का सुचालक होता है। आगे जल में विलय क्षारक क्षार कहलाता है। अगर कोई भी क्षार जल में घोल देंगे, यदि वो घुल जाता है तो क्या बन जाता है, क्षार बन जाता है। यदि कोई क्षारक को जल में घोल दिए तो क्या बन जाता है, क्षार बन जाता है। ठीक है, आगे क्षारक एवं उसका उपयोग, कौन कौन सी क्षारक है, उसका उपयोग क्या क्या चीज में किया जा सकता है। क्षारक एवं उसका उपयोग, पहला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, क्षारक है। इसका सूत्र क्या होता है, CaOH का होल 2। इसका उपयोग क्या क्या चीज में आता है, पहला ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पहला प्रयोग क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का जब निर्माण होता है तो किसका प्रयोग किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2। मिट्टी का अम्लीयता को दूर करने के लिए अगर कहीं पर मिट्टी में अम्ल की मात्रा बढ़ जाता है तो फसल खराब होने लगता है। जब अम्ल की मात्रा बढ़ जाता है तो उससे दूर करने के लिए भस्म यानी क्षार का प्रयोग किया जाता है। कौन सी क्षार का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। आगे चमड़े के ऊपर लगे बाल को साफ करना। जैसे में बकरी का मांस खाए होंगे, बकरी का जो चमड़ा होता है, चमड़ा पर बाल होता है। ठीक है, अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को उस पर रख करके लगड़ दिया जाए तो एक बाल एक भी नहीं रहेगा, पूरा के पूरा बाल क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। आगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जान लिया, पहला ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, दूसरा मिट्टी का अम्लीयता दूर करने में, तीसरा चमड़े के ऊपर लगे बाल को क्या करने में, साफ करने में। आगे देखिए कास्टिक सोडा भी है जो क्षार है। कास्टिक सोडा का प्रयोग क्या चीज में किया जाता है, पहला तो पेट्रोलियम का शुद्धिकरण में। जो हम लोग बाइक चलाते हैं, बाइक में पेट्रोल डाला जाता है, वही ऐसे नहीं पेट्रोल आ जाता है कि मिट्टी से निकालो पेट्रोल डाल दो, उसको शुद्धिकरण किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। उसमें बहुत सारे अशुद्धियां होता है, किससे से किया जाता है, कास्टिक सोडा से। ठीक है, दूसरा है साबुन बनाने में।
साबुन बनाने में भी कास्टिक सोडा का प्रयोग किया जाता है। कौन सी साबुन? जो कपड़ा खींचा जाता है उसमें कास्टिक सोडा का प्रयोग किया जाता है। कागज बनाने में, जिस पर हम लोग लिखते हैं, ठीक है, वो कागज बनाने में भी किसका प्रयोग किया जाता है? कास्टिक सोडा का। तीसरा कैल्शियम ऑक्साइड CaO। कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग क्या क्या चीज में किया जाता है? पहले कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग कास्टिक सोडा बनाने में किया जाता है। इसमें भी कास्टिक सोडा, देखिए कास्टिक सोडा से प्रयोग किया जाता है पेट्रोलियम का शुद्धिकरण और साबुन और कागज। लेकिन कास्टिक सोडा किससे बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड से बनता है, ठीक है। आगे ब्लीचिंग पाउडर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कांच एवं इस्पात का उपयोग में भी किया जाता है। सीमेंट बनाने में किया जाता है। यहाँ तक कि दीवार की पुताई में भी किया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड का, ठीक है। दीवार का जो पुताई करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड होता है। आगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का KOH का प्रयोग मुलायम साबुन का निर्माण में, जो हम लोग साबुन लगाते हैं मुलायम साबुन के निर्माण में, ठीक है। आगे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और SO2 का अवशोषण करने में, जैव ईंधन का निर्माण में कुछ दिया जाएगा। जैव ईंधन का निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। CO2 और SO2 का अवशोषण में किसका प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मुलायम साबुन का बनाने में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आगे क्षार और धातु की जब अभिक्रिया होता है, कोई क्षार और कोई धातु का अभिक्रिया होता है तो हमेशा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस। याद रखिएगा, क्षार और धातु की जब अभिक्रिया होगा, कोई क्षार रहेगा कोई धातु रहेगा, जब दोनों अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। आगे सूचक, चलिए अब आते हैं क्षारक का सूचक। क्या क्या चीज होता है क्षारक? सूचक कहने का मतलब पता लगाना कितना किसका मात्रा है, किसमें गंध है, ठीक है। एक प्रकार का यंत्र है सूचक, एक प्रकार का यंत्र होता है जिसके द्वारा पता लगता है अम्लीयता और क्षारीयता को, ठीक है। देखिए किसी विलयन में अम्ल तथा क्षारक की उपस्थिति को दर्शाता है। एक बर्तन में घोल ले लीजिए अम्ल और क्षार, पानी ले लीजिए, उसमें अम्ल और क्षार दोनों डाल दीजिए, अब मिला दीजिए, ठीक है। तो सूचक एक नापने वाला यंत्र होता है, उससे डालिएगा तो कितना मात्रा अम्ल का है, कितना मात्रा क्षार का है, सब कुछ बता देगा। तो सूचक क्या है? किसी विलयन में अम्ल तथा क्षारक की उपस्थिति, कितना अम्ल है कितना क्षारक है, उसको क्या करता है? दर्शाता है, नहीं बतलाता है। विलयन में अगर अम्ल और क्षार का दोनों विलयन है तो अम्ल और क्षार की उपस्थिति बतला देगा, ठीक है। और दूसरी बात, रंग या गंध, रंग कैसा कलर है, गंध इसका कैसा, अम्लीय माध्यम एवं क्षारीय माध्यम में बदल देता है, ठीक है। अम्ल का है या क्षार का है ये बताता। जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा फिनोल्फेथिलीन में चलिए इसको छोड़िए, आगे इधर समझते हैं। फिनोल्फेथिलीन यहाँ पर लिखा हुआ एक सूचक है, एक रंग या गंध है, अम्लीय और क्षारीय, ठीक है। सूचक का मतलब कौन सी पदार्थ का रंग कैसा होता है, अगर अम्ल में डालें तो उसका रंग बदलेगा या नहीं बदलेगा, या कैसा क्षार में डालेंगे उसका रंग बदलेगा या नहीं बदलेगा, ठीक है। तो पहला है लिटमस का रंग दो होता है, नीला और लाल। लिटमस पत्र दो रंग का होता है, नीला और लाल। जब लिटमस पत्र को अम्ल में डालते हैं तो लाल कर देता है, और क्षार में डालते हैं तो क्या करता है? नीला करता है। लिटमस पत्र को अम्ल में डालिएगा तो लाल कर देगा, और क्षार में डालिएगा तो नीला कर देगा। मेथिल को अगर मेथिल का रंग पूछा जाए तो नारंगी होता है। मेथिल का रंग कैसा होता है? नारंगी होता है। मेथिल का रंग नारंगी होता है। अम्ल में डालने पर लाल और क्षारीय में डालने पर पीला होता है। फिनोल्फेथिलीन, देखिए यहां पर यही ना फिनोल्फेथिलीन, ठीक है। फिनोल्फेथिलीन का रंग वो रंगहीन होता है। फिनोल्फेथिलीन कैसा होता है? रंगहीन होता है, ठीक है। लेकिन अम्ल में डालते हैं तो इसका कोई परिवर्तन रंग में नहीं होता, रंगहीन रहता है। फिनोल्फेथिलीन का रंग रंगहीन होता, कोई रंग नहीं होता। जब अम्ल में डालते हैं तो कोई रंग बदलता नहीं है, वो भी रंगहीन होता है। लेकिन जब क्षारीय में डालते हैं तो रंगहीन नहीं रह करके गुलाबी हो जाता है।
हल्दी, हल्दी का रंग पीला होता है। जब ये हल्दी को अम्ल में डालते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता, वो पीला के पीला ही रहता है, ठीक है। लेकिन जैसे क्षारीय में डालते हैं इसका रंग लाल भूरा हो जाता है। कैसा होता है? लाल और भूरा। प्याज, प्याज में रंग नहीं, प्याज एक गंध है, प्याज में गंध पाया जाता है, विशेष प्रकार का गंध पाया जाता है। लेकिन अम्ल में डालते हैं तो कोई गंध में परिवर्तन नहीं होता, जैसा गंध रहता है वैसा ही गंध रहेगा, ठीक है, अम्ल में डालने पर। लेकिन जब क्षारीय में डालते हैं तो गंध को समाप्त कर देता है, ठीक है, कोई किसी प्रकार का गंध नहीं आएगा। जैसे आगे लौंग का तेल, लौंग का तेल में भी एक प्रकार का विशेष गंध होता है। जब अम्ल में डालते हैं तो गंध को समाप्त करता है, लेकिन क्षारीय में डालते हैं तो गंध को समाप्त नहीं करता। चुकंदर, जिसका नाम दूसरा है लाल सलगम, लाल सलगम बोलो या चुकंदर बोलो, इसका रंग होता है बैगनी। अम्ल में डालते हैं तो इसका कोई कलर चेंज नहीं होता, लेकिन क्षारीय में डालते हैं तो पीला हो जाता है। गोभी, गोभी का रंग होता है लाल बैगनी। अम्ल में इसका कोई रंग परिवर्तन नहीं होता, लेकिन क्षारीय में हरा हो जाता है। इतना समझ में आ गया? चलिए एक बार फिर से देखिएगा, एक बार फिर से देखिए। क्षारक, क्षारक जो है, क्षारक जल में घुलेगा तो हाइड्रोजन है OH आयन, OH आयन हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करेगा। जब जल में क्षारक को घोला जाता है तो OH आयन उत्पन्न करता है, इसको बोला जाता है हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। इसका स्वाद, अगर क्षारक का स्वाद पूछा जाए कैसा होता है तो तीखा होता है, या इसको कड़वा भी बोला जाता है। pH मान 7 से अधिक होता है। लाल लिटमस को नीला करता है, ये प्रोटॉन को ग्रहण करता है, क्योंकि यहां पर माइनस है, प्लस रहता तो जैसे में अम्ल में H प्लस था, तो H प्लस था तो ये प्रोटॉन को त्याग कर रहा था। त्याग, अम्ल क्या करता है? अम्ल में H प्लस होता था तो प्रोटॉन को त्याग करता था, लेकिन यहाँ OH माइनस है, यानी ग्रहण करने वाला, ठीक है। तो यही लिखे हैं कि प्रोटॉन को ग्रहण करता है। कौन बोले थे? ब्रांस्टेड लौरी ने, एक वैज्ञानिक थे ब्रांस्टेड लौरी ने, उन्होंने बोले इसमें प्रोटॉन का ग्रहण किया जाएगा, प्रोटॉन का त्याग किया नहीं जाएगा। ये विद्युत का सुचालक, यानी इसमें विद्युत आर पार हो सकता है क्षार में, या विलेय क्षारक, क्षार बनता है। जो क्षारक घोल में विलय हो जाता है यानी घुल जाता है, उसे क्षार कहते हैं, ठीक है। आगे क्षारक एवं उसका उपयोग, इसका क्षारक और उपयोग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब तो बता ही दिए, ठीक है। अब चल छोड़ देते हैं आगे, अब कल करेंगे।